Hello viewers. Welcome to Cotley Electrical YouTube channel. Let's learn something new today with Cotley Electrical. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मोहम्मद इरफान हाज़िर खिदमत है एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम इस मीटर के कनेक्शन करेंगे। तो आज सीखेंगे हम इस मीटर के कनेक्शन कैसे होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जैसा आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो मैं बात कर रहा था, तो इन जितने भी मीटर जो हैं वो तकरीबन जो मेरे सामने आए हैं वो उनके कनेक्शन तकरीबन सेम होते हैं। किसी के टर्मिनल ऊपर और किसी के टर्मिनल नीचे होते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे होता है और कुछ नहीं है। मीटर डिजिटल तकरीबन जितने भी हैं वो तकरीबन उनके कनेक्शन सेम होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं बैक साइड पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी सेम उसी तरह के कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पे पावर ऊपर है और करंट ट्रांसफार्मर की वायरें जो हैं वो नीचे हैं। थोड़ा सा क्लोज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, क्लोज़ करने के बाद आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल ही लेफ़्ट साइड पे देखिए माइनस और आगे प्लस का निशान है। तो यहाँ आप तो समझ गए कि यहाँ हमने न्यूट्रल फेज़ लगाना है, लेकिन यहाँ नीचे जो लिखा हुआ आपने मीटर पे हमेशा देखना है कि मीटर आपका कितने वोल्टेज पे ऑपरेट होगा, कितना वोल्टेज बर्दाश्त कर सकता है वो लिखा होगा। तो आपने उसी हिसाब से उसको पावर देनी है। यहाँ पे न्यूट्रल और आगे फेज़ दे देना है। ये आपने श्योर कर लेना है कि वो कितने वोल्टेज इसको चाहिए, उसी हिसाब से आपने इसको पावर देनी है। आगे देखिए, आगे V1, V2 और V3 लिखा हुआ और बीच में यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्टेज इनपुट्स। सही है। यहाँ पे हमने लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 और उसके साथ न्यूट्रल जो है वो लगा देनी है। बस इतना सा काम है यहाँ के लिए। मैंने क्या बोला, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और आगे यहाँ पे न्यूट्रल लगा देनी है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। जितने मीटर हैं तकरीबन उनका काम ऐसा ही है। थोड़ा से टर्मिनल ऊपर नीचे राइट लेफ़्ट ऐसे होंगे, आपने परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे ये जो वोल्टेज मेजर करके हमको बताया कि हमारे पास कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो नीचे हमने क्या करना है, करंट ट्रांसफार्मर से रेड से 2 वायरें, येलो से 2 वायरें और ब्लू से 2 वायरें ला के यहाँ नीचे लगा देनी है। यहाँ पे तो आप गौर से थोड़ा सा देखिए, तो यहाँ जो 6 टर्मिनल हैं इनमें से पहले 2 टर्मिनल पे आपने 2 येलो रेड की लगानी है। यहाँ पे 2 रेड की वायरें लगा देनी है, रेड की सीटी से जो आ रही हैं। यहाँ पे 2 वायरें वो लगा देनी है और आगे यहाँ जो येलो सीटी से 2 वायरें आ रही हैं वो यहाँ लगा देनी है और ब्लू सीटी से जो 2 वायरें आ रही हैं वो यहाँ लगा देनी है। मतलब तीनों फेज से जो 2-2 वायरें आ रही हैं वो आपने यहाँ कनेक्ट कर देना है। कुछ इसमें एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। अगर आपने पिछली वीडियो मेरी देखी है तो आप उसमें बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। उसमें कोई इतना बड़ा जो है वो मतलब दिमाग खपाने वाली बात नहीं है। तो सामने देखिए यहाँ पे हमारा मीटर हमें कैसे नज़र आ रहा है। जब आप वायरें लगा चुके होंगे, उसको पावर फीड कर चुके होंगे और अगर आपका लोड चल रहा है तो कुछ इस तरह से मीटर आपके सामने आएगा। तो देखिए वोल्टेज हमारे पास 3 फेज़ इतने आ रहे हैं और ये सिंगल फेज़ है। सिंगल फेज़ हमारे पास इतने वोल्टेज आ रहे हैं और अगर हमने एम्पेयर चेक करना है तो वो भी हमारे पास यहाँ पे है। तो वीडियो बनाने का मकसद था मेरा आपको समझाना कि जितने भी मीटर हैं वो तकरीबन सेम है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Thanks for watching. Please like, subscribe, and share our YouTube channel. Thank you so much. Smiling face with smiling eyes.